गुड मॉर्निंग क्लासेस। आज संस्कृत पीरियड में हम अपनी रुचिरा पुस्तक का छठा लेसन यानी कि 6th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लिए आप देखिए अपनी बुक खोलिए तो आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखा है षष्ठः पाठः यानी कि 6th चैप्टर का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। घर शून्य है, सुताम बेटी के बिना बिना, मतलब घर व्यर्थ है बेटी के बिना या बेटी के बिना घर व्यर्थ है। तो बच्चों, शीर्षक से ही समझ में आ रहा है कि जिस तरह से घर में पुरुषों का महत्व है वैसे ही स्त्रियों का भी महत्व है, बल्कि कहिए कि स्त्रियों का तो और अधिक महत्व है। वो घर निर्माण में, बच्चों को बड़ा करने में अत्यधिक योगदान देती हैं। तो मैं पाठ प्रवेश पढ़ रही हूँ। यह पाठ कन्याओं की हत्याओं पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, इस पाठ प्रवेश से एक बात स्पष्ट होती है कि यह पाठ निबंध या कहानी नहीं है, बल्कि एक वार्तालाप के जरिए, जिस तरह से नाटक में पात्र अपनी अपनी बात कहते हैं, तो उस शैली में यह पाठ लिखा गया है। इस पाठ के द्वारा क्या बताया गया है कि स्त्रियों का इस समाज में अत्यधिक महत्व है, तो उनकी हत्या करना पाप है। बच्चों, आज जिस समाज में हम शहर में रह रहे हैं, समाज में पढ़े लिखे लोग हमारे आसपास रहते हैं, तो हमारे लिए आश्चर्य की बात होगी, लेकिन आज भी बहुत जो पिछड़े हुए गांव हैं जहां शिक्षा नहीं है, वहां स्त्रियों को जन्म के बाद ही कन्याओं को मार दिया जाता है, या जन्म से पहले भी गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये आप समझेंगे कि आज समाप्त हो गया है, लेकिन आज भी समाप्त नहीं हुआ है। तो बच्चों, पहले तो ये बहुत ही चलन में था कि किसी तरह से परीक्षण करके यदि पता लग गया कि गर्भ में कन्या है तो उसको एबॉर्ट करा दिया जाता था, गर्भपात करा दिया जाता था। और इसके बाद भी बच्चों, जब लड़की पैदा हो जाती थी किसी घर में जहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी, तो लड़की को जन्म के पश्चात मार दिया जाता था। उसको मारने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। तो इसी विषय पर आधारित है यह पाठ। आप समझ गए होंगे कि हमें लड़कियों की हत्या नहीं करनी है, जन्म से पहले भी जन्म के बाद भी उनको पढ़ा लिखा कर समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान देने की आवश्यकता है, उनको सम्मान देने की आवश्यकता है। तो इसमें एक लड़की शालिनी नाम की जो है वो अपने ससुराल में है, तो वो गर्मी की छुट्टी में अपने घर आती है और अपने भाई और भाभी को किस तरह से वो समझाती है, भाई को जो कि केवल परिवार में लड़का पैदा होगा इस बात के लिए ज़िद करते हैं, तो उन्हें किस तरह से समझाया जाता है। तो देखिए, मैं ये पाठ पढ़ा रही हूँ, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए देखिएगा। शालिनी ग्रीष्मावकाशी। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में। देखिए, ग्रीष्मावकाशी में सप्तमी एक वचन है। आपको हर शब्द जैसे ही आएगा तो पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा वचन, कौन सी विभक्ति है। पितृगृहम, पिता के घर को आगच्छति आती है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी खुश मन से, प्रसन्न मन से तस्या उसका स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्याह उसकी भातृजाया, भाई की पत्नी, भातृ भाई, जाया पत्नी, उदासीना एव दृश्यते, उदासीन ही दिखाई देती है, उदासीन जैसी दिखाई देती है। उसकी भाभी जो है वो उदास दिखाई देती है। शालिनी, शालिनी बोलती है, भातृ जाए, भाभी, देखिएगा अच्छी तरह से देखिएगा, चिंतिता एव प्रतीयसे, तुम चिंतित सी दिखाई देती हो, मतलब चिंता में दिखाई देती हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुछ कुशल है। तो वो अपनी भाभी को देखती है तो उसको लगता है कि भाभी कुछ ना कुछ परेशान है, तो वो पूछती हैं कि क्या सब ठीक ठाक है।
ठीक है। माला, आम, शालिनी। हाँ शालिनी, मैंने आपको बताया होगा पहले भी, या जिसने भी पढ़ा होगा उसने बताया होगा कि आम का मतलब होता है हाँ, ठीक है। तो शालिनी, माला, आम, शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी, अहम, मैं कुशल से हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, कोल्ड ड्रिंक या चाय। शीतल पेय ठंडा या चाय। शालिनी, अधुना तो, अभी तो, किमपि कुछ भी, न वांछामि, नहीं चाहती हूँ, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रौ, रात्रि में, सर्वे सह, सभी के साथ, भोजनम एव करिष्यामि, भोजन ही करूँगी, तो रात में सबके साथ भोजन करूँगी। बच्चों ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर, जो नहीं आएगा उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, अगली कक्षा में उससे पूछ लीजिएगा। भोजन काले अपि, भोजन करते समय भी। मालया मनोदशा, माला की मनोदशा मतलब शालिनी की, भाभी की मानसिक दशा, स्वस्था न प्रतीयते, अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। परम सा, लेकिन उसने, मुखेन, मुँह से, किमपि कुछ भी, न उक्तवती, कुछ नहीं कहा। तो शालिनी ने देखा कि खाना खाते समय भी माला की दशा मन की अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने मुँह से कुछ भी नहीं कहा। राकेश, राकेश शालिनी का भाई है। बहन भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये, आज मेरे ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, मतलब बच्चों मीटिंग, सहसैव, अचानक ही, निश्चिता रख दी गई है। बहन शालिनी, भाग्य से तुम आ गई हो, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा, सहसेव, बैठक, निश्चित कर दी गई है। अद्य, आज ही, मालाया, माला के, चिकित्सकया सह, चिकित्सक के साथ, मेलनस्य, मिलने का, समय निर्धारित है। मतलब आज ही तुम्हारी भाभी माला का चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह, तुम माला के साथ, चिकित्सकाम प्रति, चिकित्सक के पास, गच्छ, जाओ, मतलब तुम चिकित्सक के पास जाना। तस्याह, उसके, परामर्शानुसारम, उसके सलाह के अनुसार, यद विधेयम, जो वो बताएगी, तद संपादय, उसे कर लेना। तो तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना और उसके सलाह के अनुसार जो वह बताएगी वह कर लेना। शालिनी, किम अभवत, क्या हुआ। भातृजाययाः, भाभी का, स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य, समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो यह प्रभृति, मैं कल से ही, प्रवृत्ति से ही, पश्यामी, देख रही हूँ, सा स्वस्था, वह स्वस्थ, न प्रतिभाति, नहीं लग रही है, इति प्रतीयते स्म, यह मुझे लग रहा था, मुझे कल से ही लग रहा था कि भाभी स्वस्थ नहीं है। फिर इसके पश्चात देखिए, राकेश कहता है कि चिंतया विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। आपके सामने स्क्रीन में देखिए संस्कृत दिखाई दे रही होगी, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, माला के साथ जाओ। मार्गे सा, मार्ग में वह, सर्व, सब कुछ, ज्ञापयिष्यति, बता देगी। ठीक है। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सक के पास जाते हुए रास्ते में बातें करती हैं या बातचीत करती हैं। माला, शालिनी, अहम मास्त्रयस्य, नहीं, पहले शालिनी का डायलॉग है बच्चों। किम अभवत, क्या हुआ। भातृजाए, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। तो रास्ते में पूछती है कि भाभी क्या हुआ, क्या समस्या है। माला बताती है, शालिनी, अहम, मैं, मासत्रयस्य, 3 महीने के, गर्भ को
स्वकुक्षौ अपनी गोद में, पेट में, धारयामी धारण करती हूँ, यानी कि मैं 3 महीने की से प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है। तव भ्रातु तुम्हारे भाई की आग्रह अस्ति आग्रह है कि यत्कि अहम मैं लिंग परीक्षणम जेंडर टेस्ट कार्येयम मुझे जेंडर टेस्ट कराऊं यदि कुक्षौ यदि गोद में कन्या अस्ति गर्भ में कन्या है चेत गर्भम पातेयम तो मुझे गर्भपात करा लेना चाहिए। तो वो कह रही है कि तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं और यदि मेरे पेट में कन्या है तो मैं उसे समाप्त कर दूं। अहम मैं अतीव अत्यधिक उद्विग्नास्मि परेशान हूँ, परम लेकिन तव भ्राता तुम्हारे भाई वार्तामेव मेरी बात को न शृणोति नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भाई इस प्रकार का सोचने में भी कैसे संभव है, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु बच्चा कन्या अस्ति चेत वर्धाहाम यदि शिशु कन्या है तो वध के लायक है। मतलब वो कहती है कि उसका भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है, यदि शिशु कन्या है तो क्या वह मारने के योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम यह कार्य तो महापाप है, जघन्य अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती तुमने विरोध नहीं किया। सह वह तव शरीरे तुम्हारे शरीर में स्थित शिशोः वधार्थम बच्चे के वध के लिए चिंतयति सोच रहा है। त्वम तूष्णीम तिष्ठसि और तुम चुपचाप बैठी हो। अपने भाई के लिए कह रही है कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करना चाहता है और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव आज ही, गृहम चलो आज ही, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति भाई जब घर आएगा, अहम वार्ताम करिष्ये मैं बात करूँगी। तो वो कहती है कि जब भाई घर आएगा तो मैं बात करूँगी। संध्या काले इसके बाद है बच्चों शाम को। भ्राता आगच्छति भाई आता है। हस्त पादादिकम प्रक्षाल्य हाथ पैर धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य और वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृहम गृत्वा पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति दीप जलाता है। भवानी स्तुतिम चापि करोति देवी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम उसके पश्चात उसके बाद चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता चाय इत्यादि के लिए चाय पीने के लिए सब लोग एक जगह एकत्र होते हैं। तो शाम को भाई आता है। किसका भाई बच्चों? शालिनी का। ठीक है। हाथ पैर धोता है, वस्त्रों को बदलता है, पूजा घर में जाकर दिया जलाता है, देवी की स्तुति करता है। उसके पश्चात चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। राकेशः माले हे माला, त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा? क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी? उसने क्या कहा? तो माला मौनम एवाश्रयति, माला मौन ही धारण कर लेती है। तदैव तभी, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीया 3 वर्ष की, पुत्री बेटी अंबिका जिसका नाम अंबिका है,
पितुः क्रोडे उपविशति, पिता की गोद में बैठती है। माला चुप ही रहती है। तभी खेलती हुई 3 साल की बेटी अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है, मतलब माला के भाई की गोद में बैठ जाती है। राग चाकलेटम च याचते, और चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। लालयति प्यार करता है, स्नेह करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है। पुनः फिर मालाम प्रति, माला के प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर से माला के प्रति प्रश्न सूचक नज़र डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। माला से बच्चों अपनी वाइफ से भी वो पूछना चाहता है कि आज क्या हुआ, तो शालिनी उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः, भाई त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। कौन कह रहा है ये? शालिनी कह रही है अपने भाई से कि तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी, उसकी कोख में पुत्रः अस्ति पुत्री वा, पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्यों, किस लिए। षण्मासांतरम, 6 महीने के पश्चात सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी कि पैदा होने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। समयात् पूर्वम, समय से पहले। किमर्थम अयम आयासः, यह प्रयत्न क्यों। तो क्या कहती है माला कि 6 महीने के पश्चात जब बच्चा पैदा होगा तो सब पता लग जाएगा, तो उससे पहले ही यह प्रयत्न क्यों। तो क्या कहा जा रहा है बच्चों, माला अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो राकेशः भगनी त्वं तु जानसि, तुम तो जानती ही हो। क्या कह रहा है, तुम तो जानती ही हो। एव कि अस्माकं गृहे, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण, अंबिका पुत्री के रूप में अस्ति एव, है ही। बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। तो क्या मतलब है इसका बच्चों, कि वो बता रहा है कि उनके घर में एक पुत्री पहले ही है। अधुना, अब, एकस्य, एक, पुत्रस्य, पुत्र की आवश्यकताम अस्ति तर्हि, तो अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो इसलिए कह रहा है कि मैंने ये सब क्यों किया है। तो बच्चों ये पाठ थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी इतना आपके समझ में आ गया होगा। ये पाठ वार्ता के रूप में है, बातचीत के रूप में है। इसमें एक बहन अपने भाई को समझाती है और अपनी भाभी की कोख में जो भी बच्चा पल रहा है उसको जन्म देने के लिए अपने भाई को कहती है, उसको जन्म से पहले मारा न जाए और न उसका जेंडर टेस्ट करवाया जाए। तो इस तरह से ये पाठ समझाने के लिए है कि समाज में जितनी आवश्यकता लड़कों की है उतनी लड़कियों की भी है। तो उन्हें मारने की, उन पर अत्याचार करने की या उन्हें किसी भी क्षेत्र में पिछड़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ गृहम शून्यम सुताम विना, आज हमारा आधा हो गया है, आधा हमारा अगले सेशन में हो जाएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।